लोकसभा में कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी के अपने सांसदों को उकसाकर विधेयक को खवा दिया था और तब से आज तक मौसम में आपको विधेयक लोकसभा में नहीं कागज पारित नहीं कराया गया। तो सरकार की SC/ST की वृत्ति उनकी प्राथमिकता दर्शाता है। हाँ भाई जी, 1 अगस्त 2024 के निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि संपूर्ण देश में राज्य सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए SC/ST वर्गों के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेगी, जिससे इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा और अंत में इनका आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे या आरक्षित पदों को। नमस्कार, जनतंत्र समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम अम्बेडकर प्रतिमा पे आजमगंज चौराहे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे BSP समर्थक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है वो नहीं चलेगा, इस तरह के बैनर लगा रखे हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर के ये लगातार आज यहाँ पे 21 अगस्त को भारत बंद का जो उन्होंने निर्णय लिया था उसी को लेकर के आज यहाँ पे हर ज़िले में अपना ज्ञापन DM के माध्यम से देने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है और इस पर हम बात करेंगे। दिया है, किस विषय पे दिया है? देखिए, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय था उसके खिलाफ हम लोग दलित SC OBC को बांटने का जो निर्णय आया था उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो। इसमें हस्तक्षेप महामहिम राष्ट्रपति जी का होता है। इसलिए एक मांग हम लोगों की है कि सत्र बुलाकर और बुलाने के बाद फिर उसका कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित आज के बाद ऐसा कर दिया जाए कि कभी भी कोई कोर्ट भी SC/ST वर्गों को बांटने का काम नहीं करे, ना कि कोई उनका हस्तक्षेप हो सके। देखिए, क्रीमी लेयर कितने % है? 1%। 99% लोग तो वही लोग हैं दबे कुचले, और इस देश के अंदर सदियों की जो अपमान सहकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, अपमान उनने सहा। उन वर्गों को 1 मिनट के अंदर जादू की छड़ी नहीं है जो लिया और ख़त्म कर दिया। क्रीमी लेयर 1% है, उनको मत दीजिए, लेकिन 99% के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कीजिए। जांच का आधार भी तो जांच चले, हम कह रहे। अभी देखिए, हम तो ये कहते हैं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक हम तो पदोन्नति का आरक्षण मांग रहे थे, उसको भी लोकसभा में किसने फड़वा दिया था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सारे फड़ा गया था। संविधान जब मंडल कमीशन लागू हुआ था भाजपा ने विरोध किया था। तो भाजपा और कांग्रेस जो संविधान को बचाने के लिए संविधान की कसम खा रहे थे कि हम इनको वर्गों का संविधान का ख्याल रखेंगे, आज वो चुप बैठे हैं दोनों। आज भाजपा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी चुप बैठी है। हम लोग विरोध कर रहे हैं। वजह क्योंकि हम आपस में दलित समाज को बांटा जा रहा है, इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं। आज कोटे में कोटा बंद, कोटे में कोटा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोटे में कोटा नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो आरक्षण में आरक्षण इन्होंने हम 21% आरक्षण में आरक्षण जातियों में बंटवारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब ने एक अनुसूचित जाति बनाया था, एक अनुसूचित जाति उनको आरक्षण ना दिया जाए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों को जो उन्होंने कहा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के अधीन काम करते हैं। मगर ये फैसला ज़मीन पे नीचे उतर के देखिए, कितने लोग हमारे समाज के IAS PCS हैं, उसकी आप जनगणना करा लेते, जनगणना में देखते कितने कौन लोग आए हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ काम करते हैं। आपने अभी तक हमारी जात गणना कराई है क्या? जात जनगणना कराई है क्या? बताएं। पूरे देश भर में इसी के लिए हम लोग विरोध पे उतरे हैं कि अगर आपको ये क्रीमी लेयर लागू करना है बाबा साहब के बनाए हुए, तो सबसे पहले आप जाति गणना करा लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए कौन कितने पे है। हमारे अनुसूचित जाति में 21% आरक्षण मिला, उस आरक्षण में हमारी 1600 जातियाँ हैं, उनमें अधिक से अधिक आप लोग बंटवारा कर रहे हैं। उस बंटवारा में हम लोगों के बता रहे हैं आप योग्य नहीं मिले, तो एक समाज ने खा लिया। अरे उसमें भी हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, अधिकतर जगहों पे खाली छोड़ दिया जाता है, नाट हफेज करके। अच्छा, इसका समाधान क्या है? सुझाव अगर आप लोग से मांगे जाते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जैसे कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब ने जो बनाया था संविधान, और संविधान में जो हम लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया, हमारा जैसे वैसे रहने दिया जाए। हम लोग इसी सुझाव पे चाहते हैं कि जैसे हमारा बना रहा है वैसे उसी तरह हम सब उसी ये बताइए, जब हमारा जनरल समाज के लिए इतना सक्षम हुए, पूरे देश में राज कर रहा, उनके लिए 10% EWS आरक्षण आ गया और मेजे थपथपा के सब कुछ आरक्षण मिल रहा है, उसमें क्या आपने जात गणना कराई? उनके कितने अधिकारी हैं, IPS हैं, जज हैं, मिनिस्टर हैं, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज जितने हुए मानी सभी तो जनरल कैटेगरी के हैं। उसमें SC ST के एक भी है, बैकवर्ड का है, माइनॉरिटी का है। आज तक हुआ है क्या? 70 सालों में कितने हमारे SC ST के जज पहुँच गए? कितने हमारे प्रधानमंत्री बने, कितने राष्ट्रपति बने, कितने मुख्यमंत्री बने? वही सबसे ज़्यादा आज तक बैकलॉग नहीं लागू किया गया, हमारे लोगों का कोटा नहीं पूरा होता है। नहीं, ये हमारी माननीय बहन जी के आदेश पर आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए थे। सभी लोगों ने सम्मिलित हुए, SDM साहब को ज्ञापन दिया गया और इस पर सहमति सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, ज्ञापन SDM साहब को सौंपा गया। ठीक है, जो आप छीन लेंगे हमसे, संविधान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो क्रीमी लेयर में है उनको हटाया जाएगा। क्रीमी लेयर में हटाया जाएगा, जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। तो ये क्रीमी लेयर में आ चुका है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था संविधान में कि जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे तो उनको अब आरक्षण से हटा दिया जाएगा। ये हमारा जातिगत भेदभाव जब तक रहेगा, आरक्षण जारी रहेगा। सक्षम हो गए हैं, जो लोग सक्षम हो गए हैं और जो सक्षम नहीं है, तो वो उनका हक नहीं, तो ये उनका हक मार रहे क्या? ये वर्गीकरण में वर्गीकरण कर रहे हैं, आरक्षण में भी आरक्षण निकाल रहे हैं। तो ये सिर्फ SC में कह रहे हैं कि चमारों ने बहुत आगे, बहुत सक्सेस पा ली या बहुत आगे बढ़ गए। भाई जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आप बाबा साहब ने अधिकार दिया था पढ़ने का, इसलिए चमारों ने पढ़ाई करी, और हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि ये हम लोगों का हक आ रहे हैं। ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वाल्मीकि समाज या कुछ और धानुक धोबी जो भी हैं उनका हक खा रहे हैं। ये हमारी सबकी लड़ाई है। SC ST OBC वर्ग हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हैं सब। आप बताइए क्या कहना है? सर, जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वो रद्द, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रद्द किया जाए, और हमारे समाज के लिए जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप होते हैं, ये इसके लिए न्याय में सुरक्षा की जाए, और महिलाओं को बराबर का अधिकार जो हमारे बाबा साहब ने दिया है वो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट से जो क्रीमी लेयर को हटाने का समर्थन तो बहन जी ने भी किया है। उन्होंने कहा था कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण ना दिया जाए। ये उनको, ये तो जो लोग सक्षम हो गए हैं